हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और आज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में यूनिट 7 डेटा लिंक प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग डेटा लिंक प्रोटोकॉल के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों का क्या है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल HDLC प्रोटोकॉल। तो इसकी टाइप्स, इसके मोड्स, इसके फंक्शनलिटीज़, इसके आर्किटेक्चर्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये HDLC है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल इज़ अ ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द डेटा लिंक लेयर फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन नोड नेटवर्क पॉइंट्स और नोड। मतलब दो नोड और दो नेटवर्क पॉइंट्स के बीच में जब भी कभी डेटा का ट्रांसफ़र होता है तो वो किसके थ्रू होता है, HDLC प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। सिंस इट इज़ अ डेटा लिंक प्रोटोकॉल, डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्रेम्स। तो हम लोग जानते हैं कि डेटा लिंक लेयर पे जो हमारे डेटा होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, फ्रेम्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा मैसेजेस होता है, वो हर एक लेयर पे उसको स्प्लिट करते जाते हैं। तो जब भी कभी डेटा लिंक लेयर पे आते हैं तो जो मेरा मैसेज होता है या डेटा होता है वो किसके फॉर्म में होता है, फ्रेम के फॉर्म में होता है। तो ए फ्रेम इज़ ट्रांसमिटेड भाया द नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन दैट वेरीफाइज इट्स सक्सेसफुल अराइवल। अब क्या होता है कि जब भी कभी फ्रेम से के थ्रू डेटा को सेंड करना होता है तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो नेटवर्क के थ्रू जाएगा। तो नेटवर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेम्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। तो इसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसको भी ध्यान में हम लोगों को रखना है कि ये जो HDLC है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या होता है, मेरा एक सेंडर एक रिसीवर होता है, और मल्टी पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक सेंडर वेरियस रिसीवर। मतलब आपका दोनों बोथ द साइड आपका कम्युनिकेशन हो सके वो होता है। तो HDLC क्या है, मेरा बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी है जो कि पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि HDLC जो होते हैं उसकी दो ट्रांसफ़र मोड होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो HDLC होते हैं वो दो टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र मोड को सपोर्ट करते हैं। ट्रांसफ़र मोड मतलब किस तरह आपका डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे जा सके। तो उसके जो टाइप्स होते हैं, वो जो मोड होते हैं, वो कितने होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, ये ध्यान में रखना है। नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, NRM, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, एंड एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। ठीक है, तो ABM। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, जो HDLC होते हैं उसके ट्रांसफर मोड कितने होते हैं, दो मोड होते हैं। एक नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड एंड सेकेंड वन इज एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड क्या होता है। हियर टू टाइप्स ऑफ स्टेशन देयर आर, प्राइमरी स्टेशन एंड primary station that sends commands and secondary station that can respond to receive commands। अब क्या होता है, जो नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड होते हैं उसमें दो तरह के स्टेशन वर्क करते हैं। एक होते हैं आपके प्राइमरी स्टेशन और एक होते हैं सेकेंडरी स्टेशन। ध्यान रखना है, एक होता है प्राइमरी स्टेशन, एक होता है सेकेंडरी स्टेशन। प्राइमरी स्टेशन का क्या काम होता है, इसका काम होता है कमांड को सेंड करना। ठीक है, प्राइमरी स्टेशन का काम होता है कमांड को सेंड करना, और जो सेकेंडरी स्टेशन होते हैं उनका क्या काम होता है, उस प्राइमरी स्टेशन के कमांड के तहत वर्क करके उसको रिस्पॉन्स देना। ठीक है, तो प्राइमरी का काम है कमांड देना, सेकेंडरी का काम है रिस्पॉन्स क्रिएट करना। ठीक है, ओके, इट इज़ यूज फॉर बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। ये दोनों के लिए काम होता है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन दोनों के लिए ये यूज़फुल होता है। तो ये ध्यान में रखना है, जो नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड होते हैं उसमें दो स्टेशन काम करते हैं, एक प्राइमरी स्टेशन और एक सेकेंडरी स्टेशन। प्राइमरी स्टेशन का क्या काम होता है, प्राइमरी स्टेशन का काम होता है कमांड सेंड करना, और सेकेंडरी स्टेशन का क्या काम होता है, उस कमांड को यूज़ करके रिस्पॉन्स सेंड करना। क्लियर, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट टू पॉइंट में क्या है,
एक आपका स्टेशन है प्राइमरी, एक सेकेंडरी। यहाँ से ये कमांड गया और इधर आफ्टर गेटिंग कमांड फ्रॉम प्राइमरी स्टेशन, सेकेंडरी ने क्या किया, रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट है बिकॉज वन स्टेशन हेयर वन स्टेशन हेयर। तो दिस प्राइमरी स्टेशन को हम लोग सेंडर भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी स्टेशन को हम लोग रिसीवर भी बोल सकते हैं। क्लियर? ओके। अब सेकेंड वन है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में मैंने क्या बोला था, एक आपका सेंडर हो सकता है, दो आपके रिसीवर हो सकते हैं। तो आपका एक प्राइमरी स्टेशन होगा और दो सेकेंडरी स्टेशन हो सकते हैं, ये मल्टी पॉइंट में है। तो जो प्राइमरी स्टेशन होंगे, जो सेंडर होंगे, वो क्या करेंगे, कमांड सेंड करेंगे, और जो रिसीवर होंगे, जो सेकेंडरी स्टेशन होंगे, वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो देख लीजिए, दो रिस्पॉन्स है, सेंडिंग दिस वे एंड कमांड इज सेंडिंग दिस वे। ओके। अब सेकेंड ट्रांसफर मोड हम लोग पढ़ते हैं, जो कि क्या है, एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। अब एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड में क्या होगा, आपके दो स्टेशन होंगे, दोनों स्टेशन आपका दोनों वे में काम करेगा। दोनों स्टेशन आपका कमांड भी भेज सकता है, रिस्पॉन्स भी भेज सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका इधर से भी काम हो रहा है, आपका इधर से भी काम कर रहा है। मतलब इस स्टेशन में कोई प्राइमरी और कोई सेकेंडरी नहीं है, बोथ स्टेशन में भी प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब दोनों स्टेशन आपके रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं और कमांड भी भेज सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका हो गया एसिंक्रोनस मोड। और वो क्या था, नॉर्मल मोड, जिसमें एक वे में जाएगा, एक कमांड सेंड करेगा तो दूसरा आपका रिस्पॉन्स देगा। और इस एसिंक्रोनस में आपके जो स्टेशन होंगे वो कमांड भी जनरेट करेंगे और रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? Here the configuration is balanced. इसमें configuration balanced होते हैं, that is each station can both sends command and respond to the command. It is used for only point to point communication. ये ध्यान में रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ point to point communication के लिए ही यूजफुल होते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि HDLC जो होते हैं वो क्या है, डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल हैं, और ये बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी होते हैं। इसमें पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होते हैं। और जो HDLC होते हैं उसके दो ट्रांसफर मोड है, एक होते हैं आपके नॉर्मल रिस्पांस मोड, सेकेंड वन इज एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। नॉर्मल रिस्पांस मोड में क्या होता है, आपके एक प्राइमरी स्टेशन होते हैं, एक सेकेंडरी स्टेशन होते हैं। जो प्राइमरी स्टेशन होते हैं वो कमांड जनरेट करते हैं, और सेकेंडरी स्टेशन जो होते हैं उस कमांड को रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ आई गॉट योर कमांड। ओके। और एसिंक्रोनस मोड में क्या होंगे, एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड में क्या होते हैं, इसमें जो है सब कुछ वर्किंग बैलेंस्ड मोड में चलता है। मतलब दोनों स्टेशन जो है कमांड जनरेट कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी पॉइंट में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट में कम्युनिकेशन में होता है, ये ध्यान में रखना है। ओके। अब हम लोग HDLC फ्रेम के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हम लोगों ने बिट ओरिएंटेड का पढ़ा था, कैरेक्टर ओरिएंटेड का पढ़ा था, उसी तरह इसके फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे कि HDLC का फ्रेम किस तरह का होता है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। HDLC इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वेयर ईच फ्रेम कंटेन्स अप टू 6 फील्ड। इसमें कितने होते हैं, 6 फील्ड होते हैं। द स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्रेम। ये किस तरह का फ्रेम होगा उसके हिसाब से इसके स्ट्रक्चर वेरी करते हैं। फर्स्ट क्या है, फ्लैग, जो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में भी। फ्लैग जो होते हैं वो स्टार्टिंग और एंडिंग होते हैं। और ये जब हम लोग ऐसा मतलब अभी पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने ये देखा कि जो HDLC है ये बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग कैसी होगी, स्टार्टिंग फ्लैग और एंड फ्लैग 00 सबसे फर्स्ट में और लास्ट में, और बीच में आपके 1 2 3 1 2 3 टोटल 6 1 होंगे। ये जैसा कि बिट है, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, उसी तरह का इसका भी फ्लैग होगा, सेम टू सेम फ्लैग होगा। ठीक है, HDLC में भी। तो HDLC के जो फ्लैग होते हैं वो 00 होते हैं और 661 होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखने हैं, ये इसके स्टार्टिंग और एंड फ्रेम होते हैं फ्लैग। उसके बाद है सेकेंड वन इज एड्रेस। एड्रेस हम लोगों ने देखा था कि एड्रेस जो होते हैं वो आपके सेंडर और सेंडिंग मतलब इनिशियल, उस फ्रेम का इनिशियलाइजेशन कहाँ से हुआ है, इसकी डेस्टिनेशन कहाँ पर है, तो उस फ्रेम का एड्रेस बताता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसको कहाँ तक जाना है। तो वो एड्रेस कंटेन करके रखता है। तो इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ रिसीवर इफ द फ्रेम इज सेंड बाय प्राइमरी स्टेशन, इन कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सेकेंडरी स्टेशन, इफ इट सेंड बाय सेकेंडरी स्टेशन, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ प्राइमरी स्टेशन। The
द एड्रेस फील्ड में बी 1 बाइट और सेवरल बाइट, ये ध्यान में रखना है। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, कंट्रोल बाइट। कंट्रोल क्या करता है, इट इज़ ए 1 बाइट 1 और 2 बाइट कॉन्टेनिंग फ्लो एंड एरर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये एरर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के बारे में ध्यान रखता है, मतलब जो भी एक्नॉलेजमेंट मिलता है उसके बारे में ये कंट्रोल करना, मतलब एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ, इस फ्रेम के पास पूरी कंट्रोल होती है कि यहाँ पे कौन से एरर है, किस तरह का ये फ्लो होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नोट की क्या आ रही है, उस हिसाब से ये कंट्रोल है। और ये जो पेलोड है, पेलोड में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, पेलोड का मतलब होता है जहाँ पे एक्चुअल मैसेजेस हों। द कैरीज द डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, इट्स लेंथ में भी वेरी फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, जिसमें एक्चुअल डेटा हो। ठीक है। लास्ट आपके होते हैं एफ सी एस, इट इज़ ए 2 और 4 बाइट। ये एक तो एक्स्ट्रा आपका यहाँ जुड़ रहा है, आप लोग ध्यान दोगे, ये एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा है जहाँ पे उस वक्त एक ट्रेलर देखा था हम लोगों ने। ट्रेलर क्या करते हैं, एरर चेकिंग करते हैं, तो ये भी वही चीज़ है जिसको एफ सी एस बोला जा रहा है, जो कि फ्रेम चेक सीक्वेंस, ये ध्यान रखना है। एफ सी एस का फुल फॉर्म क्या है, फ्रेम चेक सीक्वेंस। ये किसके लिए होता है, एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, एरर डिटेक्शन के लिए इसमें एक CRC साइक्लिक रिडंडेंसी कोड यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कोड होते हैं किसके लिए, एरर डिटेक्शन के लिए। स्टैंडर्ड कोड कौन सा है, CRC, तो उस कोड का यूज़ किया जाता है। और FCF का फुल फॉर्म क्या है, फ्रेम चेक सीक्वेंस, जिसका साइज़ क्या है, 2 बाइट और 4 बाइट, 2 बाइट और 4 बाइट हो सकता है FCS का, जो कि एरर डिटेक्शन के लिए काम होते हैं। और ये कौन सा कोड यूज़ करते हैं, CRC कोड। इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करके लिखेंगे। जो मेरे फ्रेम चेक सीक्वेंस होते हैं उसकी साइज़ कितने होते हैं, 2 और 4। इसका क्या काम होता है, ये एरर डिटेक्शन के लिए यूज़फुल होते हैं। और ये किसके थ्रू एरर डिटेक्ट करते हैं, इसका कोड क्या है, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, विच इज़ यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन। क्लियर। तो HDLC का फ्रेम किस तरह का होता है, ये 6 फील्ड कंटेन करते हैं। पहले फील्ड और लास्ट फील्ड में क्या होते हैं, सिंपली फ्लैग होते हैं, जो कि 8 बिट सीक्वेंस होता है, जिसमें 2 0 फर्स्ट में और लास्ट में, और 6 1 आपके मिडिल में होते हैं, 2 0 के 1 बीच में। फिर एड्रेस होते हैं जो कि डेस्टिनेशन के एड्रेस होते हैं, डेस्टिनेशन का पैकेट फ्रेम का डेस्टिनेशन क्या है उसके एड्रेस कंटेन करते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल क्या करता है, ये आपका एरर कंट्रोल या कोई भी एक्नॉलेजमेंट, कंट्रोल का पूरा कमांड होता है उसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर। तो जो भी आपके एक्नॉलेजमेंट होंगे या फिर जो भी आपकी फ्लो की डायरेक्शन होगी, एरर कंट्रोल की इंफॉर्मेशन होगी, वो किसके पास होगा, कंट्रोल के पास होगा। तो कंट्रोल का साइज़ कितना होता है, 1 और 2 बाइट का साइज़ होता है। पे लोड जो होते हैं जिसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखा होता है, एक्चुअल मैसेज रखा होता है। और ये जो पे लोड होते हैं वो हर नेटवर्क के हिसाब से वेरी करता है, इसका कोई प्रॉपर साइज़ नहीं होता, ये हर नेटवर्क के हिसाब से इसकी साइज़ वेरी करते हैं। FCF क्या होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस, जो कि 2 बाइट और 4 बाइट के होते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए काम होते हैं। और इसमें CRC साइक्लिक रिडंडेंसी कोड यूज़ किया जाता है। ये आपकी HDLC का फ्रेम है। इसको हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ये आपका 6 पार्टीशन किया हुआ है, 3 3। आपके फर्स्ट और लास्ट में क्या है, फ्लैग है, जो कि 0 0 और 6 1 होंगे, 1 बाइट होते हैं, वो 1 बाइट के होते हैं। उसके बाद आपके एड्रेस हैं, एड्रेस भी 1 बाइट का होता है, जो कि आपके डेस्टिनेशन का एड्रेस इसके पास होता है। कंट्रोल 1 बाइट का होता है, जिसके पास कंट्रोल फ्लो, एरर कंट्रोल फ्लो के पूरे इंफॉर्मेशन होते हैं। पे लोड जो मैंने बताया ये वेरी कर सकते हैं, ये आपके नेटवर्क टू नेटवर्क वेरी करता है, इसलिए इसका कोई प्रॉपर साइज़ नहीं है। यहाँ पे आपके एक्चुअल मैसेजेस होते हैं, एक्चुअल मैसेजेस का जो फ्रेम होता है वो आपके पे लोड के अंदर होता है। FCS इसका क्या, ये कितने होते हैं, ये 2 और 4 बाइट के हो सकते हैं, जो कि एरर डिटेक्शन के लिए काम होते हैं। फिर लास्ट में फ्लैग। तो ये आपका HDLC फ्रेम का स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। सारे फ्रेम का मतलब जितने भी हम लोग प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं वो सारे के फ्रेम के स्ट्रक्चर आप लोग को ध्यान में रखना होगा। उसको आप लोग एग्ज़ाम में अगर ये फ्रेम बना दिए तो आपके डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को बस फ्रेम ध्यान में रखना है। तो ये जो बीट ओरिएंटेड है उससे एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, एक कंट्रोल फील्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ गया है। और यहाँ पे FCFS की जगह यहाँ ट्रेलर होता था,
वो भी आपके एरर डिटेक्शन के लिए ही काम होता था, लेकिन यहाँ पे FCFs है, यहाँ पे अलग कोडिंग यूज़ किया जा रहा है, CRC कोडिंग यूज़ किया जा रहा है। ये भी आपका बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ही है, बट इसमें कुछ एडवांस वर्जन है जहाँ पे कंट्रोल फील्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो जैसे जैसे आप लोग डिफरेंट करते जाओगे, वो आपके 6 स्ट्रक्चर नहीं होता था, वहाँ पे आपके 5 स्ट्रक्चर ही होते थे। यहाँ पे आपके 6 पार्टीशन किया हुआ है, आपके 6 ग्रुप किया हुआ है। देखिए जिस तरह यहाँ पे 6 फील्ड है, वहाँ पे बिट ओरिएंटेड में 5 फील्ड होते थे टोटल। ठीक है, अब हम लोग SDLC फ्रेम के कितने टाइप्स होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपके जो HDLC फ्रेम है, ये आपके हर टाइप्स ऑफ फ्रेम के हिसाब से वेरी करता है। जैसे आप लोग देखोगे अभी इमेज में कि HDLC का जो फ्रेम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आई फ्रेम, एस फ्रेम एंड यू फ्रेम। आई फ्रेम क्या हुआ, आपका इंफॉर्मेशन फ्रेम होता है, जिसमें आप लोग इमेज देखोगे कि जिस तरह से आपने नॉर्मल अभी जो HDLC फ्रेम का स्ट्रक्चर देखा है, वो आपका आई फ्रेम था, जिसमें नॉर्मल 6 फील्ड होते हैं। वो आपके इंफॉर्मेशन फ्रेम थे, जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसमें यूजर डेटा फ्रॉम अपर लेयर, ये पार्ट जो है, दिस पार्ट इज अ इंफॉर्मेशन पार्ट। तो ये आपका आई फ्रेम है, ये आई फ्रेम है। और यही पार्ट अगर आपका नहीं रहेगा, जब इंफॉर्मेशन पार्ट नहीं रहेगा, तो वो आपका एस फ्रेम बन जाएगा। आप लोग नीचे देखो, एस फ्रेम, जिसमें ये पार्ट मेरे अवेलेबल नहीं है, तो वो आपका एस फ्रेम बन गया, जिसमें फ्लैग है, एड्रेस है, कंट्रोल है, FCS है और फ्लैग है। तो ये आपका एस फ्रेम हो गया। क्लियर। और जब कभी जब कभी मतलब फ्लो के इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया जाए, या किसी नंबर के बारे में बात किया जाए, तो उसमें यू फ्रेम, अननंबर्ड के बारे में बात किया जाए तो इसमें यू फ्रेम यूज़ होता है। और ये जो मेरा आई फ्रेम है, इंफॉर्मेशन फ्रेम, उस वक्त चेंज होके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फ्रेम बन जाता है। ये भी आपके 6 फील्ड है, ये भी 6 फील्ड है, बट दिस फील्ड जो कि एस फील्ड होता है, वो आपका 5 फील्ड है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, 5 फील्ड है। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता है, एस फील्ड में इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं। जैसे हम लोग प्रीवियस देखेंगे इसके डेफिनेशन को, तो आई फ्रेम का मतलब होता है आई फ्रेम और इंफॉर्मेशन फ्रेम, जिसमें कैरी यूजर डेटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर। मतलब अगर आपका नेटवर्क लेयर से कोई डेटा आपके पास है, तो आप फ्रेम में उसको चेंज करके उसको जब प्रोटोकॉल के थ्रू नीचे फिजिकल लेयर के पास पहुंचाते हो, तो क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो आपके नेटवर्क लेयर वाले इंफॉर्मेशन होते हैं, तो आप उसको उस फ्रेम के अंदर पुट करोगे। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, सपोज जैसे एस फ्रेम के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस फ्रेम के अंदर इस इन्फॉर्मेशन पार्ट को पुट ही नहीं करते, तो ये टोटल कितने फील्ड हो जाते हैं, टोटल 5 फील्ड हो जाता है। और यहाँ पे टोटल कितने फील्ड है, 6 फील्ड है, तो ध्यान रखेंगे। They also include flow and error control information that is piggybacked or user data. The first bit of control field or iframe is 0. तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन iframe का मतलब होता है इंफॉर्मेशन फ्रेम। तो ये टोटल कितने फील्ड के होते हैं, 6 फील्ड के होते हैं। और एस फ्रेम जो होते हैं, एस फ्रेम और इसको ध्यान में रखेंगे, एस फ्रेम और सुपरवाइजरी फ्रेम डू नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन फील्ड। जो एस फ्रेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरवाइजरी फ्रेम बोलते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं रखता है अपने पास। ठीक है, तो देखिए इंफॉर्मेशन फील्ड अपने पास नहीं रखता है, तो ये पार्ट इसमें से गायब होके ये टोटल कितने फील्ड के हो गए, टोटल 5 फील्ड के हो गए। सुपरवाइजरी फील्ड, एस को बोलते हैं सुपरवाइजरी फ्रेम, डू नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन फील्ड। ठीक है, ध्यान में रखें। यू फ्रेम का मतलब होता है, यू फ्रेम और अननंबर्ड फ्रेम आर यूज्ड फॉर मिसलेनियस फंक्शन। ये बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज होते हैं यू फ्रेम, लाइक लिंक मैनेजमेंट। जब भी कभी कोई मैनेजमेंट का काम हो, जैसे लिंक का मैनेज करना, नेटवर्क का मैनेज करना, तो उसके लिए यू फ्रेम का काम होगा। ठीक है, तो इसमें जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, ये मतलब मैसेज की जगह ये आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रखे जाएंगे, जो कि लिंक का इंफॉर्मेशन होगा, कोई नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होगा। तो ये जो यू फ्रेम है, इसमें जो ये मैसेज वाले जो पार्ट होते हैं, वो आपके मिसलेनियस फंक्शन के लिए, मतलब वेरियस फंक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम which is used in SDLC. First one is iframe, which one is iframe, and iframe is information frame, जो कि 6 फील्ड के होते हैं, और इसमें नेटवर्क लेयर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको इस फ्रेम में पुट किया जाता है। और एस फील्ड क्या होते हैं, सुपरवाइजरी
फ्रेम होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं होते हैं। तो इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं रहेंगे, ये टोटल कितने फील्ड हो जाएंगे, इसमें टोटल 5 फील्ड हो जाएंगे। और यू फ्रेम इज अननंबर्ड, जो कि मैनेजमेंट के लिए काम किया जाता है। इसमें जो मैसेज पार्ट होते हैं, ये पार्ट, डिस पार्ट, ये मिसलेनियस फंक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक लिंक के लिए, लिंक मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आपके मैसेजेस पार्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो टोटल 3 फ्रेम यूज़ होते हैं। ये आप लोग ने पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। HDLC क्या है, इसके ट्रांसफ़र मोड क्या है, इसके फ्रेम के स्ट्रक्चर क्या है, और टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को HDLC समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SDLC के बारे में पढ़ेंगे, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।